नमस्कार दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुरना भाई साहब के पास। जैसे पंजाब के लहसुन है, ये तो बिक लिए थोड़े ही थे आज, बाकी ये लोकल आया है जो थोड़े बहुत हैं। इसके अलावा दोस्तों बीज के माल आ चुके हैं और सुपर क्वालिटी के एक से एक, और ये पास करे बाबूजी ने खुद पास करके चेक करके सैंपल बना के रखे, इनमें से सब कुछ। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। ये सुपर शंकर का बीज उपलब्ध हो चुका है, जिसको भी मंगाना है बाबूजी से फ़ोन करके ये जो भी है बताएंगे, मंगा सकते हैं जी। बाबूजी राम राम जी। राणा जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? मैं लेट हो गया जी थोड़ा सा जी। ये बाबूजी कौन जी, परिचय करवा दो। ये हमारे मित्र हैं जी, बहुत पुराने, कम 35 साल पुराने। अच्छा, व्यापारी हैं, मित्र। कहाँ से करते हैं जी व्यापार? ये यूपी घिरोर। अच्छा, यूपी घिरोर से। बहुत मशहूर नाम है, प्रदीप। अच्छा जी, अच्छा। राजू, प्रदीप और श्रेयांश, ये 3 भाइयों का अच्छा जी, वो है। और ये भाई साहब जी? ये तो सर हमारे गुप्ता जी है ना, बिल्डर है और अच्छी हस्ती हैं, और लहसुन प्याज में उतरे हैं मैदान अच्छा में। जी, पहली बार इन्होंने, ये लहसुन इन्हीं का चल रहा है ना। अच्छा, वो जो ग्रेडिंग माल था, हाँ जी हाँ जी, हरियाणा से लेके आए थे ना। अच्छा जी, ये भाई साहब वो है। ठीक है जी। आज प्याज आया हुआ है इनका। अच्छा जी, दो गाड़ी मंडी में। अच्छा जी, ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी जी? सर गाड़ियाँ हो गई 24, छोटी बड़ी मिला के 24 गाड़ियाँ छोटी बड़ी जी। हाँ, जैसे 6 गाड़ी 7 गाड़ी पंजाब है। अच्छा जी, ये ले लो 50 रुपये। 7 गाड़ी पंजाब है छोटी, अच्छा जी, और तकरीबन 5-6 गाड़ी अपनी ये MP है, बाकी सब चीपा बड़ो। आज अपने पास कमी है जी पंजाब? सर पंजाब में आज आया नहीं, और पंजाब में कल होगा। परसों था मेरे पास 300 पर कट्टा। आज वो काबिल और वो क्या नाम है वो मोटे वाला पहलवान भाई साहब, सोनू, वो जो ड्राइवर है वो, हाँ सोनू, आज भी वहाँ मिले जी मुझे तो। हाँ, नारियल मंडी में 100 माल बेच दिया था ना। अच्छा जी, आज जाएंगे। वहाँ से वो सब्जी लोड कर रहे किराए की, जैसे वापसी में इधर से माल लेके जाते हैं। हाँ, यहाँ से माल लेके जाते हैं। अच्छा, वो बड़ी गाड़ी आई थी जी परसों पंजाब की? परसों मेरे पास था तकरीबन 500 कट्टा। अच्छा जी, 2 गाड़ी थी ना। परसों पाकिस्तान का लाठ मारने में ही चल रहे थे मंडी में। भाई नहीं थे परसों, लोगों ने इतने फोन करके थका दिया मेरे को। वो मंडी में प्रदर्शन चल रहा था ना जी। एक दिन इंटरव्यू ना आए भाई साहब, भले वो आपकी वजह से ना आए या मेरी वजह से, जान मेरी खराब होती है। अच्छा जी, आप अपना पंजाब क्या रेट गया था जी परसों? पंजाब भाई साहब ऊपर में मैंने बेचा था 90 रुपये। अच्छा जी, नीचे में 40, ऊपर में 90। फुल डिमांड है जिस दुकान के ऊपर इस समय पंजाब का है वहीं पर मिल रहा है, उसमें मिला। बाकी खाली धीरे धीरे चलता है। ठीक है, खाली नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे माल चलते रहते हैं। ठीक है जी। अभी ये महीना 1.5 महीना पंजाब प्रेशर से आएगा, उसका हिमाचल चालू हो क्या जाएगा। हाल चला है मार्केट में, दिल्ली में क्या पीछे क्या हाल चले हैं जी? रेट बता दो पहले। सर चल रहे हैं रेट की बातें करो। नीचे में 40, ऊपर में 80, 90, यही पोजीशन में मार्केट चल रही है। तो बहुत एक्स्ट्रा मोटी गली होगा तो 100, 110। अच्छा जी, वो ऊटी टाइप माल बस। और पीछे मार्केट क्या कर रही है? आज देखो जी, पीछे मार्केट 5 से 7 रुपये किलो नीचे है। क्या बात जी? यार प्रेशर तो आएगा ना, अभी माल निकलने कहाँ से चालू है? देखो इतने दिनों से मैं क्या बोल रहा था, ईमानदारी से बताओ दादा जी, एक हलचल होएगी कि माल बेचते चलो, तेजी आएगी तो उसके भी मजे लो, होगा तो उसके भी मजे लो। ठीक है जी, तो इतने टाइम से यही बोल रहा था कि माल भैया बेचते चलो, रुको नहीं, ये मौका मिला हुआ है ठीक है जी, कि डबल फसल होने या डेढ़ा फसल होने पे भी अगर ये भाव मिल रहे हैं, आपको मौका है। ठीक है जी, ये भगवान ने मौका दिया, तो बेचते चलिए। अभी कोई ये नहीं है कि कोई मार्केट एकदम टूटने वाली है या टूट रही है, ये घबराना नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बेचना है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा नहीं चले आओगे तो फैक्ट्री वाले खड़े ही हैं, वो उठाएंगे माल। अभी भी ऑलरेडी उठा दें, है ना जी। और नीचे ले आओगे तो एक्सपोर्ट वाले खड़े, हल्के में फैक्ट्री वाले खड़े, बढ़िया में एक्सपोर्ट वाले खड़े। यहाँ भी थोड़ा सा दिल्ली में भी कोई प्रेशर है कुछ दबिश का? सर वो तो है ही है, क्यों नहीं है। अभी दिल्ली छोड़ो, कोई भी सेंटर हो, सेलिंग सेंटर, प्रोडक्शन मंडियों से सेलिंग सेंटर में डिफरेंस है। पक्का 10 रुपये किलो का सेलिंग सेंटर, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो डाउन बिक रहा है। जहाँ ये भाई साहब खिलाड़ी हैं, वो जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, पढ़ते तो नहीं आते अभी प्रोडक्शन सेंटर से। सभी जगह मंडियाँ खरीद वाली मंडियाँ
सब तेज है। जो प्रोडक्शन सेंटर सब तेज सब तेज। है, सेलिंग सेंटर कहीं भी हो, ठीक है जी। पहले बंगाल हो, असम, कहीं भी पड़तल नहीं है, हर जगह ही यही कंडीशन। पड़ता कहीं नहीं है इस समय जी। सब पढ़ते नहीं है। भले हम ग्रुपों में जितना तेजी बोल लें, मंदी बोल लें, ग्रुपों कुछ में तो 100 तो गोली है, बाकी ऊपर 200 तक पचा रखा जी उन्होंने, और उसके रॉकेट नीचे भी रॉकेट वाली आग लगा रखी है। रॉकेट चला देते हैं। ठीक है जी। तो सर अभी तक जो माहौल गंदा हुआ, आप ये लगाओ दिसंबर से या जनवरी से, वो अभी तक सुधरा नहीं है। माल बिक रहे हैं, लेकिन अगर हम व्यापारियों की दृष्टि से देखें तो क्यों भाई साहब, जनवरी से जो डाउन होने चालू हुए, नुकसान होने चालू हुए, कोई भी दिन आया जिसमें कहीं पड़ता आया, वो बढ़ता गया है, नुकसान बढ़ता गया ना। मुनाफा मुनाफा तो 1 रुपये हाथ में आई। नुकसान कम भी नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ये साल बहुत ख़तरनाक, बहुत संभल के चलने वाला, नुकसान वाला मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि बहुत भयंकर मंदा आने वाला। भाव यही चलेंगे, अभी और भी ऊपर जाएंगे। लहसुन एक बार अपने रंग दिखाएगा ही दिखाएगा, इस साल जरूर दिखाएगा, ये लिख लेना। लेकिन जिस हिसाब से किसान रोक के बैठ रहा है वो गलत कर रहा है। आप धीरे धीरे माल बेचते चले। माल किसानों के पास है। यार किसानों का है क्या, निकला ही क्या? ये हमारे प्रोडक्शन सेंटर के हैं, यूपी के भाई साहब। अभी हमारे गिरोड के अंदर जबकि 10-12 हज़ार बोरी आता था, आज कितना आ रहा है? 800, 900, 1000 गट्टे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ 10-12 हज़ार आता था, हाँ, हाँ 1000-1200 गट्टे आ रहा है बस। वो भी कितना, किसी दुकान पे 25 गट्टे, किसी दुकान पे 20 गट्टे, किसी पे 50, बस इतना ही आ रहा है। 2-2 हज़ार गट्टे वाली दुकानों में उन पे 100 गट्टे हैं। एक बात जी, माल सब ने रोक के पड़े जी अब की बात। और यही हाल राजस्थान में। राजस्थान में आज जाके थोड़ी आवक ज़्यादा हुई है ना जी। कोटा 30-30, 40-40 हज़ार बोरी आता था, आज कितना आ रहा है? 8,000, 10,000, आज 15,000 हुए बस। 12-14 हज़ार बोरी है। कोटा में 30-40 हज़ार आता था। 30-40 हज़ार इससे बराबर। कम तो आता ही नहीं था, बड़ी मंडी थी। 12 में आज 50,000 को आवक बता दें। खैर एक दिन में 50,000 नहीं बिकनी, बिकनी वो 6-7 हज़ार है। वो 5 दिन की आवक हो गई। अब वो 5 दिन तक गेट नहीं खोलेंगे, तो डेली 7,000 गट्टा, 10,000 गट्टा, 12,000, 15,000 गट्टा ऐसे बेचते हैं। यानी किसानों के पास माल है। सर भले हल्का है, भले बढ़िया माल तो है। ठीक है जी। और अगर सभी ये सोचेंगे कि जब तेज़ी होगी तब बेचेंगे, फिर महीने वाली बात। ठीक है जी। हमारे को इकट्ठा होकर एकदम स्पीड से नहीं निकालना, रोकना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भैया चलाते चलो। ठीक है जी। अभी एक हमारी महिला किसान है जो पीछे में से लड़ रही थी कि जी मेरे को तो, मैंने नहीं बेचना, लेकिन आपकी वजह से हमारे घर वाले कह रहे हैं बेचो। तो मेरे को लड़ते हुए उनका फ़ोन आ गया था राजस्थान के कि जी आपके कहने, ये हकीकत बता दो कि आपके कहने से हमने आधा माल बेच दिया, अब आधा है लेकिन मैं बेचना नहीं, ये लहसुन तेज जाएगा, और लेकिन घर के लोग कह रहे कि बेचो। तो मैंने कहा जी धीरे धीरे करके बेचो, उसमें आपको सारा तेज़ी मंदी मिलेगी। कहे नहीं मैंने नहीं बेचना। ये बात हो गई आज से 15 दिन पहले की वजह से। और उनका लहसुन में 90-95 रुपये का बिका था। आज वो पोजीशन भले डाउन हो ही हो या नहीं हो, आने वाले और 10-15 दिन में थोड़ी बहुत 19-20 होगी। 2 महीने अगर यही पोजीशन रही तो वो आज से 15 दिन पहले, मैं 2.5 महीने पहले बेचना समझदारी थी, या 2.5 महीने बाद तक इसी टेंशन में रहना समझदारी है। ठीक है जी, बात आपकी। फिर मतलब आता फिर ले लोगे। मेरा मकसद यही था ना। मैं आज से 2 साल पहले से क्या बोल रहा हूँ। होता क्या है, जब कमाई हो जाती है लोग बातें भूल जाते हैं। उनको लगता है कि ये ना वो हो गया, वो शेयर मार्केट को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो सर? सट्टा बाजार। सट्टा बाजार बोल लो। ये भाई साहब बड़े लोग हैं, इनको बताओ। तो उनको लगे ये शेयर मार्केट हो गई कि तेजी कह लो, मद्दी कह लो, ये कह लो। भैया सब्जी है। मैं घुसा था तब जब किसान 5 रुपये किलो में रो रहा था, कस्में खा रहा था, अपने आप को गालियाँ दे रहा था, और क्या था, कभी माल को आग लगा रहा था, कभी नदी में बहा रहा था। यही सिचुएशन थी भाई साहब 3 साल पहले। हाँ, आपकी और मेरी मुलाकात उन्हीं दिनों में हुई उसी थी। टाइम हुई थी। उसके बाद ही वीडियो चलनी स्टार्ट हुई है। अब कुदरती ऐसा रहा कि वो 2 साल
उसके बाद तेजी 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 आती है। तो लोगों को ये लगने लग गया कि सट्टा बाजार बन गया। साहब सब्जी है, सब्जी की तरह इसको यूज़ करिए, सब्जी की तरह ही समझ के चलो। ये इसका असल रेट जो है 50 से 100 ये रहे तो किसान को पड़ता आता है, ठीक है जी। उसको पैसा मिलता है। लेकिन हम सोचे हर समय ये 200-300 बिकेगा तो दिमाग से निकाल दो, हर समय तो नहीं बिकता। अब डेढ़ी फसल थी तो ऑब्वियस है थोड़ा सा नीचे और आना था। हम लोग अंदाजे से थे कि 30 से 60-70 रहेगा, ठीक है जी। वही चला। अभी ये जो तेज़ी बनी ये विदेशों में जो हलचल हुई उसकी वजह से तेज़ी है, कोई ना तो मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना किसी और के कहने से हुई है। ठीक है जी। ये तेज़ी हुई थी विदेशों के हलचल की वजह से। भाई साहब मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो, तो आप भी पुराना एक्सपीरियंस रखते हो। हर आदमी ये सोच रहा था 30-40 रुपये लहसुन बिकेगा इस साल, देखते देखते वो डबल हो गया। लिया किसी ने कुछ नहीं, बस सोच लिया। अच्छा, लिया किसी ने नहीं, देखते देखते डबल कुछ हो लोगों गया। ने लिया, एक आध 40 रुपये में तो किसी ने नहीं मिला। 1-8% ने उस समय तो और इंतजार में थे कि और नीचे आएगा थोड़ा। यार आया ही नहीं वो नीचे नहीं आने की वजह है विदेशों में जो हलचल हुई। ठीक है जी। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, उसकी वजह से फ्लेक्स का रेट बढ़ गया, उस वजह से जो हल्के माल थे उसके रेट बढ़ गए। ठीक है जी। इधर किसान ने माल रोका हुआ है, तो उस वजह से थोड़ी हलचलें हुई गई। ठीक है जी। अब आखिरी 2 फसल निकलनी बाकी है और हर राज्य की निकल गई। अब ये 15 दिन बाद आपके हिमाचल की निकल आएगी। हिमाचल वाले भी उम्मीद कर रहे जी आपसे। कश्मीर की निकलने वाली है इसी 10-15 दिन। हिमाचल की ज़्यादा फसल है, उम्मीद करो बैठे जी बेचारे गरीब वो भी। नहीं नहीं, उनके पैसे अच्छे मिलेंगे भाई साहब। समझो अगर आप लोग इसमें रहे कि जी लहसुन 200 जाएगा तो गलती में रहेंगे आप। हिमाचल वाले भी। कोई भी हो, सिर्फ एक ही वजह है 200 जाने की। पहला प्लस पॉइंट क्या है कि ये बॉर्डर बंद हो गया पाकिस्तान, तो इधर से जो अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान के माल आते थे वो बंद हो गए, वो घूम के आएंगे पोर्ट से। ठीक है जी। ठीक है जी, उसका खर्चा बढ़ गया 30 रुपये एक्स्ट्रा किलो का जी। अच्छा जी। तो वो जो उनकी वजह से डाउनफॉल आना था वो रुक गया। यानी जोन से अभी आप आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले वो बोल रहे थे हम 85-90 में जो ले लो, पकड़ लो, वो जालिया जमाना हो गया। अच्छा जी। अब सिर्फ एक माइनस पॉइंट है, अगर वो नहीं हुआ तो लहसुन भी बढ़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ डाउन जाएगा, लहसुन में बहुत अच्छी तेजी आएगी, लेकिन वो एक ही पॉइंट है, अकेला एक ही आती है जो हमारे हिंदुस्तान की लहसुन को बैठा सकता है और बढ़ा सकता है। अगर चाइना का हिंदुस्तान से कोई भी रिलेशन हुआ, मतलब कि अगर युद्ध हो जाता है और चाइना इंडिया को सपोर्ट कर देता है, तो ऑब्वियस है इंडिया उसके लिए करेगा कुछ। चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रखी है इस टाइम बहुत बुरी तरीके से। वो एनी हाउ अभी भी अखबार में पढ़ा था कि चाइना हिंदुस्तान को डोरे डाल रहा है। डोरे डालने का मतलब क्या था कि कैसे भी इंडियन मार्केट उसके लिए ओपन हो जाए। ठीक है जी। तो अपने सारे प्रोडक्ट आपके इंडिया में डंप कर देगा, इंक्लूडिंग लहसुन। ठीक है जी। अब अगर वो आता है तो लहसुन डाउन है ना जी। अगर वो नहीं आता तो फिर लहसुन एक बार अपने रंग दोबारा दिखाएगा। ठीक है तो जी। ये चीज़ें आपको नोट करके चलनी पड़ेंगी। ये तो यार बड़ा वैसा गंभीर मुद्दा। एक तरफ तो चाहते हैं हम भी कोई बड़ा बंदा हमारे स्पोर्ट में खड़े हमारा दोस्त बने, एक तरफ जो चाहते हैं अभी ना दोस्त बने जी पैसे ना बने। सर ये चीज़ें ना देखो, ये एक वो फैक्ट है जो आपको देख के चलने पड़ेंगे, भले वो दोस्त है दुश्मन है, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं या पूरा विश्व आज जहाँ खड़ा है तो उसमें आपको इंटरनेशनल मार्केट को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप नहीं लेके चलते तो आप सेम उसी कबूतर की तरह हो जो सामने बिल्ली देख के आंख बंद करके बैठा है कि मैंने आंख बंद कर लिया, बिल्ली मेरे को नहीं देख रही। ठीक है जी। आप गलतफहमी में। फिर भी रेट कम नहीं है, ज़्यादा ये तो नहीं है कि जमी मट्टी में मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छे रेट हैं, बेचने चाहिए गाँव में। बेचो ना, थोड़ा थोड़ा करके बेचो। अच्छा। कुछ भी 20 रुपये किलो। ये भी उम्मीद कर रहे जी बेचारे हरियाणा वाले, ये मुझे को बोल रहे भी खुराना जी के मुंह से ना कुछ ऐसी चीज निकलवा दे भी हम भी बच जाएं। सर देखो सुपर शंकर चालू हो गया। हाँ वो तो गया, रेट खोलने से पहले अभी कुछ तो सुनिए, बोल दो जी। मनीष नागर को माल भेजा है। हाँ जी। वो कह रहे भी हमारा बीज है जी, 3 दिन में ज्यादा अगले साल तो हमारे पास से कोई लेने का नहीं, सबके पास अपना हो जाएगा। कुछ तो दे दो, 5, 10, 20 कुछ तो दे दो।
पिछले साल भी ना इसमें धांधली करी लोगों ने, जो वहाँ जा के बेचे माल, और ये खुराना ने पास कर दिया। खुराना कोई सर्टिफाइड डॉक्टर हो गए तो खुराना ने पास कर दिया। लोगों ने वहाँ जा के बेचा, फ़ोटो दिखा दी, देखो मैं खुराना के साथ हूँ, ये मेरा बीज उन्होंने पास किया। भैया कोई खुराना डॉक्टर नहीं लगा बैठा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे को जोन सा माल समझ आता है। मेरे पे पैसों 4 लाट थे, उसमें 3 समझ आया, मैंने 3 बेचे। ठीक है जी। और 100 से 120 रुपये में बेचे। ठीक है जी। 1 लाट था जो यहाँ बीच में नहीं गया, वो 130 रुपये में बिका, यहीं बिका। 8 कट्टे आए थे के, ये मोटा माल। आपने मुद्दा घुमा दिया, बात घुमा दीजिए। अभी जो है ना करनाल वाले, इंद्री वाले, गांव वाले, जिनके पास सुपर शंकर है, यदि वो आपके पास जाएं कुछ भी करें, वो कह रहे भैया हमारा क्या रेट भी गया, कुछ रेट तो करो। आपके इंतजार में देख के बोलना, देख के बोलना। अब बोलने कुछ जा रहे जी आप जो बोल रहे हो सर, अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा है, 15 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, जरूरी बात है। सर देखिए, कोई मैंने ठेका नहीं ले रखा, आप सीधा बीज बेचे। फिर वही बात जी। एक मिनट सुन लो राणा जी, समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसमें कई चीज़ें मैं बोलता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ ऐसे बोल रहा हूँ। कई चीज़ें यहाँ तक आती हैं ना, कई चीज़ें यहाँ तक भी आती हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुपर शंकर एक वो चीज़ हो गई, एक हाई लाइट प्रोडक्ट हो गया। कोई भी उठा के ले जाए और फ़ोटो साथ दिखा दे, खुराना मेरे पास आया था, वो मेरा माल पास कर गया। ठीक है जी। और कुछ भी ठोक दे तो उसकी जिम्मेवारी खुराना ने नहीं ली ना। खुराना की जिम्मेवारी उतनी है जो अपने हाथ से देख के वो देगा। पीछे एक माल आया था, ये पड़ा, उसने ज़बरदस्ती सुपर शंकर क्या क्या मेरे को दिया। अच्छा जी। ठीक है जी। और मैंने अपने नाम डाल के रख दिया, लेकिन भाई साहब मैंने दिया किसी को नहीं। मैं भले उसके दबाव में आके ले लिया होगा, मैंने भाई साहब दिया नहीं किसी को। ठीक है जी। असली सुपर शंकर ये है। ये था। अच्छा जी। अच्छा। और एक और भी एक मोटा लाट था, मैंने 150 कट्टे, 125 कट्टे उसको भेजा मनीष को। कपिल कह रहा 2-4 दिन में मैं मंगवा लेता हूँ। और किसी को भी मेरे से ख़रीदना है, आप सीधा फ़ोन करो, माल आ जाए। ठीक है जी। है ना जी। जब तक मैं अपने हाथ से नहीं देखता, मैं किसी फिर बात रेट की आ जाना जी, कोई रेट के बारे में। रेट सर 100 से लेके 120 रुपये। अच्छा जी। क्वालिटी के हिसाब से रेट है। अच्छा, यानी 100 रुपये नीचे में, ऊपर में 120 रुपये। आपको 70 में मिलता हो, 80 में मिलता हो, आप आराम से सीधे जाके अपने। ठीक है, बात क्लियर होगी जी। अपनी 100 से 120 का रेट हो गया जी आज। बस इसी बात, इसकी इंतजार में बैठे थे जी वो। सर मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तब अभी तक क्यों नहीं बोला था। यदि माल आए, अच्छे माल आए, आप उनके 100 से 120 रुपये माल चेक करके जो पास होया, आप उनका बकवा दोगे। बिल्कुल भी बट ठीक है बात। लो जी, बाकी करनाल वालों, इंद्री वाले, बढ़िया माल आएगा। खुराना जी बैठे 100 रुपये से 120 रुपये के रेट में जो आपका माल चला जाएगा। यहाँ से फिर जो भी वो खर्चा लगेगा, बस में जाएगा, जो भी है वो आगे है जी। एक किसान का फ़ोन भी आया था कल कि जी मेरे को इंद्री से 80 रुपये का मिल रहा है। मैं वो बात भी खोल दूँ, मेरे को इंद्री से 80 का मिल रहा है। इंद्री वाला कहा था वहाँ से खर्चा लगेगा, ये होगा, वो होगा, फलाना लगेगा। तो मैं कही सर ले लो आप वहाँ से, कि खुराना तो आड़त भी लेगा। बढ़िया जी। फिर तो बरात लाओ जी, वहाँ पूरी खुराना आड़त ट्रक भी भर का ले जाओ जी, और आपको आड़त भी नहीं लगा दे। ठीक है जी। मैं कही बिल्कुल लो, उसमें दिक्कत क्या है। ठीक है जी। मैं उल्टा आपको कोई वहाँ पे दिक्कत आए तो मेरे को बताना, दिक्कत भी नहीं आने देंगे। ठीक है जी। लेकिन आप किससे डील करें किससे नहीं, वो आप देखिए। ठीक है जी। भाई ये साल है सुपर शंकर बीज में जाने का। अगले साल कौन पूछेगा जी? अगले साल सब पे इतना बीज होगा। जो हमारा मेन मकसद बीज तो बेचना ही नहीं है, ऐसा है ना। हमारा मकसद है हर आदमी के पास ऊटी का सब्सटीट्यूट पहुंच जाए। मेरी बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मनीष नागर का माल रखो एक साइड में, और एक ये सुपर शंकर, ये करनाल वालों, इसको कोई लेगा भी नहीं। ये फेल। MP वाला माल जिसके पास भी होगा, वो इतने मोटे मोटे और चिट्टे। मनीष नागर वही तो बोल रहा है। हाँ जी। क्या भैया मेरा क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है। मैं क्या तेरा भी हुआ तो इसी से ही, तो हंसने लग गया, क्या हुआ तो इसी से। तो मैं क्या ठीक है, तो अपना अपने हिसाब से बेच। तो वो अपना 150 रुपये बेच रहा है। अच्छा जी। हाँ, मैं तो अपना अपने हिसाब से बेच रहा, इसको इस हिसाब से बेच, क्या दिक्कत आ गई। ठीक है जी। लेकिन ये तो मानोगे ना, हुआ तो उसी से ही। और ये बात मैंने काली बोली मट्टी थी, है ना जी, वहाँ की काली मट्टी है। मैंने ये बात बोली थी, मैंने पिछले साल भी बोली थी कि हर ज़मीन की अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा।
किसी जमीन पे कैसा निकलेगा, यानी पास हो किसी गया पे जी, वहाँ की कैसा जमीन में निकलेगा। पास हो गया बस। सर हर जमीन में पास है। गुजरात में बहुत बढ़िया निकला, हरियाणा सबकी से बढ़िया फोटो आ है रही जी है। वहाँ पर। हरियाणा से सब जगह बढ़िया हुआ। ठीक है जी, जो हरियाणा की क्वालिटी है उससे हर जगह बढ़िया। यूपी बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है जी, राजस्थान बहुत बढ़िया हुआ, गुजरात बहुत बढ़िया हुआ, है ना। हरियाणा का वो हिस्सा जो सिरसा साइड का वहाँ हुआ है, वहाँ बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है जी। जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी की, और वहाँ भी बहुत बढ़िया हुआ। मेरे हिसाब से ना हरियाणा से जब भी बीज जाएगा, ये सर्दी में हुआ बीज है जी। हमारे यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, जी। पाला ज़्यादा पड़ता है और लंबे समय तक की ठंड रहती है, पकता बाद में है। हो सकता है बीज हर साल कामयाब होएगा। सर ये बीज वो है, आपको हर साल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ऊटी के जैसे आपने लगा दिया, आप अपना ही बना के बेचते चलो। यह बात और लगाते बात वहाँ पे आओ ना, मनीष नागर की है। मनीष नागर अपने वाला 150 बेचो, इसको ले जाओ 100-120 रुपये लगाओ फिर दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास इसका ये गोली वो भी चीज पड़ा तो है नहीं है कि ऊटी वाली बात आ गई इसमें। कि हर साल खरीदना है, वो अभी नहीं है। महंगा खरीदना और सस्ता बेचना, कुछ नहीं है। ये सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। इसको आप 4 साल तक आराम से यूज करो, मेरी बात को अपने जवाब, बीज को बीज बना के बेचते चलो। आप जो सस्ता बोल रहे हो एकदम खरीदो, सही हो। महंगा बेचो। एकदम वहाँ की जमीन में जब भी उगेगा महंगा जाएगा। आप देखिए, जिसने भी पिछले साल सुपर शंकर लगाया, भले गुजरात में, भले राजस्थान में, भले एमपी में, उनका लहसुन जो निकला है एडवांस सबका बिक चुका। ठीक है जी, सबके अड़ोसियों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने पहले एडवांस बुकिंग कर दी है। एक आदमी पे भी उन्हें अपने लिए रख के बाकी सब बेच चुके। ठीक है जी। लो जी, मैं जितने भी मेरे इंद्री वाले, करनाल वाले आड़ती हैं जिनके पास माल है, उनको एक मैसेज दे दूं, इसको 100 से 120 रुपये, 110, 20 रुपये बेच के बढ़िया वाले माल बेच दो और जेब में पैसे पाके पैर जो है पहाड़ की तरफ कर लो और सिर इधर कर लो, दिल्ली की तरफ पैर ना करना, और चद्दर लेके पड़ के सो जाओ। ये ला के सोचियो, ये सोच के बेचियो कि माल आने वाले समय में 200 रुपये बिकेगा। भी आज की तरीके में हम 100 से 120 बेच रहे, बेच दो और जेब में पैसे डाल लो बस। आप क्या कहना चाहते हो, वहीं बेच दें या दिल्ली भी भेजे? दिल्ली भेज के यहाँ और चुपचाप पढ़ के सो जाओ जी। कहने का मतलब ही है समय का नहीं कुछ पता जी, सो जाओ, बेचना नहीं। समय का कुछ पता नहीं जी। भाई मेरे पेट में लात नहीं मारो यार। ये यार मेरी भाषा ही ऐसी है, बोली ऐसी है जी, क्या करे। मेरे पास सुपर शंकर का गोली भी आया हुआ है, वहाँ पड़ा। अच्छा किसी जी, को अगर छोटा माल लेना जाएगा, वो भी बीज में। अच्छा जी, अगर लेना है तो 60 रुपये में, 70 रुपये में, 75 रुपये में, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है वो जी। माल भी है इसी का छोटे वाला। और बढ़िया माल 130 भी गया जी। वो बहुत मोटा माल था। ठीक है जी, बहुत यानी बढ़िया 100 से 120 रुपये का रेट खुल गया जी। बस अंदाजा बस यही बस पोजीशन पे चल रहा है। बस ठीक है जी। अब तो इनको बेचना चाहिए जी। बिल्कुल जाओ बेचना चाहिए। जाओ दोस्तों, इसकी आपका उम्मीद थी एक किसी मिनट को। मेरी बात कर, जितने भी मेरे भाई आड़ती हैं जी, और देखो बीज जी, के लिए कटिंग बता रहा हूँ, जो मेन मुद्दा है। हमारे को 2 इंच की डंडी छोड़नी है। ये जैसी ये है, ये हाँ, ये है ना। अच्छा जी, ये 2 इंच थोड़ी लंबी लंबी डंडी छोड़नी, हाँ, लंबी डंडी छोड़नी है और पीछे जड़ें भी थोड़ी ज़्यादा छोड़नी। मुच्छे। अब ये कुदरती बात है, प्रदीप आया बैठा है। एक मिनट जी, ये मैसेज बहुत जरूरी है भाऊ जी। आज बात नहीं, आज का मैसेज मैं तो जरूरी बोल है। ही रहा हूँ, अरे जो ये बस चुप मूंछें हो जाओ बड़ी जी। बनाओ। दोस्तों ये कटिंग कर रहे, मुच्छा भी होनी जरूरी है और डंडी लंबी होनी जरूरी है। देखो जी, इस बंदे ने, इस भाई साहब ने आपका सुपर शंकर का नाम करा, इसको बढ़ावा दिया, गए खेतों में, कुछ तो बनता है जी इनका। जिसके पास भी वहाँ बिक तो बेचो, नहीं 100 से 120 रुपये बाबूजी बेचेंगे। यहाँ गाड़ी जाओ, कुछ तो अक बाबूजी का बनता है जी, जो भी है जी। अब सुनिए, पूरा जोर लगाया जी आपने। ठीक है जी, कुदरती प्रदीप भाई आए हुए हैं। मैं इनका 35 साल पुराना आड़ती हूँ। जब मैं लहसुन पे आना चालू किया था तो इनके पापा और इनके बड़े भाई साहब श्रीयांश भाई वो आते थे, आप भी आते थे। उस समय तकरीबन ये 90 की बात है या 92 की बात है, मैंने इनको एक बात बोली थी, ये भी उस बात को हाँ करेंगे। मैंने कहा था कि यार यूपी वालों को बीज बदलना पड़ेगा, यूपी का लहसुन छोटा होता जा रहा है। याद है आपको? उस 90-92 में बोला था कि यूपी वालों को बीज बदलना पड़ेगा। सर उस टाइम यूपी इतना आता था, मैं ये दिल्ली मंडी में, राजस्थान तो चालू ही नहीं हुआ था, राजस्थान में फसल। अच्छा एक मिनट जी, कोई यूपी का अभी तक किसान आया जी इसको लेके? अभी तक तो नहीं आया। सर मेरे को बहुत फोटो आ रही हैं, उनके पास माल है, उनके बिक गए एडवांस उनके रिश्तेदारों ने ले लिए। आप मेन सुनो मुद्दा जो मैं बोल रहा था कि
क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ माइक पास हिंदुस्तान करो। में गिरोर की मंडी का नाम था। अच्छा मतलब जी। हर जगह के लोग गिरोर में माल लेने आते थे। आज गिरोर वाले सब इधर उधर भाग गए, क्वालिटी खराब हो गई सब। पहले के पंछी विदेशों में उड़ गए। ठीक है जी। यूपी इतना लहसन होता था, सबसे पहले लहसन होता था सबसे ज़्यादा गुजरात, ठीक है जी। फिर एमपी, फिर यूपी। ठीक है जी। राजस्थान तो होना ही नहीं चालू हुआ था। ठीक है जी। 2000 के बाद चालू। राजस्थान तो 2000 के बाद चालू हुआ। ये सन 88, 85, 90 की बता दो। यानी राजस्थान जो है इतनी बड़ी बड़ी मंडियां हैं ये सब 2000 के बाद। 2000 के बाद हुई। 2005 के बाद चालू। आपको मैं 88, 90 की बातें बता दूँ सर। अच्छा जी। उस टाइम यूपी बहुत बढ़िया आता था, इतना मोटा माल होता था यूपी का, देखिए आप पीछे। ये बड़े। हाँ, अच्छा जी। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी मोटे माल होते थे। ठीक ठीक है जी। 5-7 साल में यूपी की फसल ढीली होनी चालू हुई। तब मैं बहुत बोला गिरोर लोगों को, इनको बोला। उस टाइम वो आते थे, इसरार भाई आते थे, और एक वो आते थे A1, बहुत लोग, कई लोग आते थे। सब नए नए आ गए, पुराने लोग। मैं बोलता मैं भाई साहब आप लोगों की पकड़ है, आप लोग किसानों को बोलो बीज चेंज करो। तब किसी ने नहीं सुनी। ये 1992 की बात है। उन्होंने कहा ठीक है, इतना माल है, किसको बोलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं उस टाइम पकड़ चुका था कि इसकी बीज ढीला होगा, और उसका असर ये देख लीजिए क्या हुआ। यूपी को कोई पूछता ही नहीं, यूपी वाले खुद यूपी छोड़ के चले गए, ठीक है जी। शिफ्ट हो गए अपना। कोई राजस्थान में शिफ्ट हो गया, कोई एमपी में शिफ्ट हो गया। अब 2 साल से एक उम्मीद जग रही है, मेरे को लगता है कि भगवान ने चाहे आने वाले 2 साल बाद ये सब यूपी वाले वापस अपने घरों में आ जाएंगे। जिस हिसाब से सुपर शंकर का रिस्पांस दिख रहा है, जिस हिसाब से किसान बीज बदलना चाह रहा है, तो मेरे को लगता है 2 साल बाद एक बहुत बड़ा लेवल पे हम इसको क्रांति कहेंगे, बीज चेंज होना। इससे मेरा कोई भला नहीं होता, पहले बता दूं। ना तो मैं बीज बेच रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। दे दो लहसुन, दे फायदा क्यों नहीं है जी? मोटे माल आएंगे, इज्जत से बिकेंगे। सर समझो, मेरे पे तो उतना ही आएगा, किसी का मन करेगा तो डाल दिए। निगालियां देके चले जाएंगे। हमारे इससे में गालियाँ ज़्यादा आती है। और चलो जी, अब तो मैंने हरियाणा वालों को भी बोल दिया जी तो कि भाई लेकिन कुछ तो बनता है। इससे- सर इससे किसानों को फ़र्क बहुत पड़ेगा, ठीक है जी। व्यापारियों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सबसे मेन मुद्दा जो दूरदर्शन में जब इंटरव्यू देता हूँ, तो मनचंदा जी से आज से 9 साल हो गए मेरे को उनको इंटरव्यू देते हैं। तब से एक ही बात होती है कि जी वो कहते हैं वो चाइना बहुत बड़ा वो है सप्लायर वर्ल्ड का, हिंदुस्तान कभी बन पाएगा? मैं कहता हूँ हिंदुस्तान उससे बड़ा बन जाएगा, माल तो हो। तो आज अगर ये चीज़ें हम बीज बढ़िया लगा देंगे, माल निकलेंगे, तो सब हमारे माल एक्सपोर्ट होंगे। हो दे ना इस बात, हो तो दे। वक्त का कुछ नहीं पता, कौन कब बड़ा होता है, कौन कब छोटा हो जाता है। ये कुर्सी आज से 100 साल पहले भी किसी और की थी, उसका किसी और की हुई, आज मेरे पे है तो आगे किसी और पे हो। ठीक है जी। सर चीज़ वहीं रहती है, ये सीटें वीटें माहौल बदलते रहते हैं। ठीक है जी। मैं तो पहले ही बता दिया था, धरती माता है तो ये मंगल चंडी बैठे, है। ये भाई साहब, इनकी एक आदत है, 18 बिजनेस कर चुके हैं, और 18 के 18 में कभी फेल नहीं हुए। जिस बिजनेस में हाथ डाला उसमें मौज आ गई। ठीक है जी। और बहुत मोटा अमाउंट, मैं रकम नहीं बता रहा, बहुत मोटा अमाउंट अटका भी पड़ा, अपना ही अमाउंट। तो यार ये समय है। मैं समझो जो 18 बिजनेस कर गया और 18 में फेल ना हुआ, तो कुछ तो आदमियों का हम जैसे नहीं है ना। हम जैसे पड़े बैठे हैं, देखो आज भी ये फटी हुई जीन्स है हमारी, तो दिखा दो। फटी जींस का तो और ज्यादा महंगी बिक ना रही ना, है, ये रिवाज चल रहा है। ये वो नहीं लीजिए, घिस घिस के फटी है साली। समझ गए? मैं वो बोला नहीं है जो फूफा करें, जो हैं चौड़े होके बताते हैं वही हैं। ठीक है जी। हमारे को क्या, कोई ना तो हमारे को कुछ दे रहा ना हमसे ले रहा। तो बड़े भाई हमारे साहब बारे में कुछ उसको एक्सपर्ट है जी। 18 बिजनेस कर लिए जी, 18 में फेल नहीं हुए, और आए अब लहसुन लेकिन- में करने के लिए फिर। लेकिन समय है। ये बंदे कई 100 करोड़ों में हर महीने खेलने वाले लोग हैं, है ना। आज लहसन में बेचारे धूप में घूमे, प्याज लेके आए हैं। ये नहीं कि कोई जीरो हो गए हैं, खूब नहीं, नोट पड़ा काम- है, नोट खूब पड़ा है। लेकिन जिस चीज़ में जिस फील्ड के खिलाड़ी हैं, वो फील्ड अटकी पड़ी है।
तो कह रहे हैं भाई पैसा पड़ा उसको लेकर सर पे मारूंगा क्या? घर बैठे बैठे पागल हो रहे हैं हम, कहीं ना कहीं काम में लगाना। वो वही सब आड़तियाँ वाला भी खातों में पैसे पड़ा, काले खाते हो रहे हैं। अब जो काम कहते तो अटके पड़े हैं, पैसा खूब है, कैश इन हैंड है। ठीक है क्या जी। भैया हमने तो धंधे कहने भाई जाओ, मैं कहा लेकिन सब्जी में घुसने से पहले सोच लेना कि अभी तो भाई साहब ने टोपी लगा रखी है, हमारी बिरादरी है राणा जी। तो मैं चलिए जी, मैं अभी धन्यवाद। तक तो आप लोग एसी रूम में बैठ के आप लोगों ने धंधे किए हैं, सब्जी में आओगे तो काले हो जाओगे। चलो जी, 30 मिनट हो गए इंतजार कर रहे, करनाल वाले आज तो ढोल बजाएंगे, नाचेंगे जी। रेट खुल गया जी, पर बेचना चाहिए और इधर भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल बेचिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत राम 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 जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। क्या हुआ? अच्छा आप तो उधर हो, मैं सोचा कोटा मंडी में हो। वाह यार, बहुत बढ़िया मेरा मत्था टेकना रहा।